न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम चुनावी सफर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम भोपाल से सफर करेंगे और भोजपुर विधानसभा, और ये इलाका कहा जाता है बीजेपी का गढ़ वाला, क्योंकि बीजेपी यहाँ से लंबे समय से चुनाव जीतती रही है। और भोजपुर की बात करें तो भोजपुर विधानसभा की बात की जाए तो लोकसभा क्षेत्र में विदिशा, और यहाँ से दावेदारी इस बार जता रहे हैं बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान पहले भी यहाँ से कई बार सांसद चुने गए हैं और कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए हैं प्रताप भानु शर्मा। और लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे चुनावी सफ़र में हमारे कि क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे खासकर चुनाव के अंदर। और लोगों से बातचीत करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं वो और कौन कौन सी लोकसभा के। दीदी नमस्ते, कहाँ जा रहे हैं? मंडीदीप। कहाँ के रहने वाले? विदिशा। शिवराज जी चुनाव लड़ रहे हैं लंबे समय के बाद आपके इलाके से। पता है। हाँ? पता है। क्या लग रहा है इस बार? आएंगे वो तो। आएंगे? जरूर आएंगे। मामा कहते हैं महिलाओं में एक जबरदस्त क्रेज नजर आता है उनको लेकर। हम लाडली बहना है, वो हमारे भाई है, हम उनकी सहायता के लिए खड़े हैं। आपका है विदिशा? नहीं, आप कहाँ के रहने वाले? मैं जबलपुर के हूँ सर। जबलपुर की हैं। चुनाव तो वहाँ भी होना है। हाँ, सब दूर है। क्या मुद्दे रहते होंगे आपके दिमाग में एक महिला होने के नाते? अरे बहुत कुछ घूमता है, सोचते हैं कि हमारे घर नहीं है, किराए के मकान में रह रहे। अब सरकार ऐसे करे कि हमको कम से कम घर बना के दे दे। अच्छा, पहुँच गई सर, इंडेक्स में रहती किराया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दीदी से थोड़ी सी, दीदी एक चीज़ और बताइए, मुद्दे क्या रहते होंगे एक महिला होने के नाते? आप जॉब करती होंगे? नहीं भाई, प्राइवेट करते, किराए से रहते इधर मंडीदीप में। मुद्दे क्या रहते होंगे, क्योंकि आप महिलाओं से बातचीत करती होंगी, चर्चा होती होगी, तो एक महिला होने के नाते मुद्दे क्या हैं लोगों के बीच में? देखिए, अब ऐसा है, वो तो आपके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है, ये तो मुझे पता नहीं सर। नहीं, जनता सरकार से क्या चाहती कि ये योजना लाई जाए, जैसे लाडली बहना योजना जनता को बहुत पसंद है, आपको भी लाभ मिलता होगा उसका। ऐसी जिसको ये कहा जाता है कि महिलाओं के खासकर बात की जाए तो उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, तो ऐसा क्या करे सरकार जो आप लोग सोचते हो जो ज़मीन पर उतरे आप लोगों के लिए बढ़िया रहे? अब ये सर किराए से रह रहे हैं, उनके लिए मकान होने चाहिए। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। किसी पर राशन कार्ड भी है, किसी पे नहीं भी है। अब जैसे हमारे पास कुछ नहीं है, एक लाडली बहना के अलावा कुछ नहीं। मतलब पारदर्शिता होना चाहिए, जिसको मिल रहा है उसको नहीं मिलना चाहिए, जो हकदार है सबको मिलना। हाँ, जैसे हम एक किराए से रहते हैं। अब हमारे कमाने वाले हम दो ही हैं, दो हमारे बच्चे हैं, तो हम बच्चों को देखें कि हम पढ़ाएं कि हम कमाएं। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे हॉस्पिटल में मजदूरी करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में मजदूरी करते हैं। शिवराज जी पसंद है? हाँ जी, पसंद है। मामा से हम बहुत अच्छे लगते हैं, मामा में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, विदिशा से आप भोजपुर रहती हैं, भोपाल नहीं रहते? नहीं, मंडीदीप रहती हूँ। अच्छा, मंडीदीप रहते हैं, भोजपुर विधानसभा में रहते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मंडीदीप। मंडीदीप क्या करते हैं? जॉब करते हैं। कहाँ, भोपाल? नहीं, मंडीदीप में ही। कहाँ के रहने वाले? पंजाब। चुनाव तो वहाँ भी हो रहे हैं। हाँ, वहाँ पे भी चल रहे क्या हैं। लग रहा है इस बार? वहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ, पंजाब में तो खैर बीजेपी का कोई रूल ही नहीं बनता। क्यों? हाँ, पंजाब में नहीं आएंगे। पंजाब में क्या है, क्या किसानों की क्या सुन रहे हैं पंजाब में? अच्छा, वो किसान आंदोलन वाली हाँ, वो चलती रहेगी, जारी रहेगी। यानी वहाँ पर जिस तरीके से यहाँ देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में सिर्फ बीजेपी का जलवा, वैसा पंजाब में नहीं है। पंजाब में नहीं है, वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बस वो दोनों ही चल रही हैं वहाँ पे। हाँ। इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी चेंज करेंगे, फिर कांग्रेस आ जाएगी। हाँ, देखते हैं अभी कांग्रेस आ रही है, ये क्या कर रही है। पब्लिक है, कुछ भी बदल सकती है। काम कैसे कर रही है आम आदमी पार्टी? काम तो बस उसके ऐसे ही हैं आम आदमी पार्टी के। अच्छा, कोई काम नहीं है ढंग का। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? मेरे को हो गए 15-20 साल। 15-20 आना जाना होता है कि नहीं? हाँ, होता है ना, आते जाते रहते? हाँ। घर बार वही है? हाँ, अभी भी मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं पंजाब से ही यहाँ मेरे पास। अच्छा। बैठा। हाँ। चल रहा है। आप क्या करते हैं? राजवीर सिंह लड़का निकाल। लड़के हैं, वो वोट तो डालेंगे कि वोट?
हैं, अभी 15 साल का हूँ मैं। 15 साल की। अम्मा, क्या कहो, योजना का लाभ मिल रहा है सरकार की? हमको कहाँ से मिलेगा? क्यों? कहने लगते हैं आप, दुर्ग पेंशन कुछ नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं। मंडीदीप के। हाँ शिवराज जी चुनाव लड़ रहे हैं आपके साथ इस बार, हाँ, कैसे हैं? ठीक है अपने लिए तो। ठीक है। घर में आपकी बहू बेटियां होंगी, उनको लाडली बहना का फायदा मिल रहा है? उनका मिलता, मिल रहा है। उनको मेरा और मिलता। सालों बाद वापस से आपके बीच में आए शिवराज जी चुनाव लड़ने के लिए, हाँ क्या कहेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छे काम करते, हाँ? अच्छा काम करते, अच्छा है, उनके काम पसंद है? पसंद है अपना। काम तो बहुत बढ़िया करे हैं, ऐसी बात नहीं है, काम बहुत अच्छे करे हैं शिवराज सिंह ने। शिवराज जी ने अच्छे लगे। आप पंजाब के होने के बावजूद वोटर तो यहीं के होंगे आप? वोटर तो यहीं का हूँ मैं, तो मतलब काम बहुत अच्छे करते हैं, पर थोड़ा बहुत उनको ये भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा आदमियों के अब तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहे नहीं है, अब थी। जाएंगे तो अब तो अब अभी नहीं, अब तो सांसद बन गए, सांसद बनेंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं जनता तय करेगी बहुत अच्छे काम करेंगे कि नहीं बनेंगे। तो पूरे मध्य प्रदेश में एक नंबर का काम करा उन्होंने। अच्छा, हाँ भैया उतर रहे हैं क्या? हाँ जी, कहाँ के हैं? उज्जैन। उज्जैन। हाँ जी, अब तो वहाँ के तो सीएम खुद हैं, मोहन यादव जी। ये हैं। कैसा लग रहा है उनका काम? बहुत अच्छा है, बढ़िया काम है उनका। थोड़ा सा गर्व फील होता को उज्जैन वासी, अब बताने में किसी को तो क्या मैं तो उज्जैन वासी। क्या हमारे यहाँ के हैं तो हमको गर्व तो होगा ही, क्या हमारे यहाँ के गर्व सीएम बने यहाँ आकर, अच्छा लगता होगा बताने में? बहुत अच्छा लगता है। इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को? बीजेपी सरकार आएगी और मोदी जी? मोदी आएंगे ही आएंगे। आएंगे ही आएंगे, मोदी जी आएंगे ही आएंगे। भैया किधर जा रहे हैं? मंडीदीप। मंडीदीप कहाँ के रहने वाले हैं? देलाबड़ी। देलाबड़ी गाँव है, मंडीदीप में ही रहते हैं। मंडीदीप में ही आता है ना, भोजपुर विधानसभा। जी हाँ। इस बार शिवराज जी लड़ रहे हैं? जी, शिवराज जी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार तो तो लोकसभा। अच्छी बात है ना, चाहते ही हैं। हाँ चाहते ही हैं, वो तो मामा को करवाई था, अब वो नहीं बन पाया तो क्या हुआ, लेकिन टिकट मिली, अच्छी बात है। अच्छा, मुख्यमंत्री वाली चीज का आप जिक्र करें, नहीं बन पाए वापस। हाँ वो नहीं बन पाया, वो ठीक है, अब लेकिन कोशिश तो वही थी कि मामा ही बने। आप लोग सोचते होंगे कि ठीक है मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के सांसद तो रहे बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि सांसद बने, अच्छा है, कम से कम ये तो रहे कि मामा जी हैं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं प्रताप भानु शर्मा कल बनाए गए हैं, क्या लगता है आपको कोई टक्कर दे पाएंगे शिवराज जी को? नहीं, मामा जी कहिए जो रिकॉर्ड कितने? नहीं, टक्कर तो नहीं दे पाएंगे, मामा जी एक तरफा ही दिख रहा है मेरे को। एक तरफा जी। आप लोगों से बातचीत होती होगी कि तो लोग नहीं, ऐसी बातचीत वगैरह तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वोट आप लोग विधानसभा का तो आपने जिक्र कर दिया कि शिवराज जी को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे इसलिए वोट करा, उनकी योजनाएं पसंद थी। केंद्र में ये चुनाव केंद्र सरकार का होना है, तो क्या बातें आप लोगों के केंद्र को लेकर रहती, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वो दावेदार हैं। हाँ जी, तो हम तो मोदी जी को देखना चाह रहे हैं ना केंद्र में। जी हाँ, मोदी जी हैं तो सब कुछ है। अच्छा, मोदी जी हमारे लिए बेस्ट। और विपक्ष में कोई नहीं? ये जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, वो हमें नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है, कितना ही गठबंधन बन जाए, मोदी जी को आना है। अच्छा, बेस्ट मोदी जी। कारण ये काम डेवलपमेंट, जिस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ है अभी तक, जो भी जब से मोदी जी आए हैं बेहतर काम हुआ है, और अच्छा काम हुआ है। ये राम मंदिर बार बार जिक्र होता है, राम मंदिर कोई मुद्दा है, जनता उसके कारण वोट ये सब राम मंदिर से ही मतलब नहीं रहा है, बहुत अच्छा रहा है ये तो। भाई राम मंदिर का तो एक मुद्दा बना दिया था, वो तो हुआ, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ मंडी मुद्दा तो ठीक था, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने बहुत काम कर दिए ना, ऐसे राम मंदिर से ही मतलब नहीं रहा ना, काम तो उन्होंने बहुत से कर। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आपका सफर पूरा हुआ। भैया कहाँ? मंडीदीप जा रहे हैं सब। वहीं रहते हैं? नहीं, इंदौर। इंदौर के रहने वाले? जी। अच्छा, हाँ। पिछली बार तो आप लोगों ने रिकॉर्ड मतों से जिताया था शंकर लालवानी को। जी, इस बार भी जीतेंगे नरेंद्र मोदी जी, भारी बहुमतों से जीतेंगे। शंकर लालवानी को वोट करेंगे या नरेंद्र मोदी के लिए वोट करेंगे? मोदी जी के लिए सर। अच्छा जी।
मतलब बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट है उससे कोई मतलब नहीं, नहीं, बीजेपी से अपना नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। बस कमल का फूल, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, कैंडिडेट इंदौर में कोई भी हो चलेगा। जी, कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो चाहे, पर नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक लोक शांति प्रिय नेता है। जी, कौन से नेता है? शांति प्रिय नेता है। शांति प्रिय नेता। बहुत बढ़िया। लेकिन विपक्ष तो उनको कहता है कि वो सांप्रदायिक हो। लोगों का क्या कहना है? लोगों तो कुछ भी कह सकते नहीं, राजनीति जो दूसरे विपक्षी दल है, राजनीति विपक्षी दल तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका क्या कहना है? कांग्रेस ने जिसे टिकट दिया उनका नाम जानते हैं? नहीं, अक्षय कांति बम करके एक युवा नेता को टिकट दिया गया है, कुछ टक्कर वक्कर दे पाएंगे? नो आइडिया सर। जानते ही नहीं पड़ता? नहीं सर, नहीं सर। वोट देंगे इस बार? नहीं, वोट देंगे ना। वोट देंगे। जी, यहाँ क्या है, मतलब मंडीदीप क्या करना है? कंपनी के काम से आए थे थोड़े से। इंदौर से? जी, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है सर, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है थोड़ा सा। ये देख सकते हैं विदिशा लोकसभा में इस वक्त हम हैं और चुनावी सफ़र पे हम निकले हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। और सफ़र के दरमियान एक चीज़ अच्छी रहती है कि सिर्फ उस इलाके के लोग नहीं मिलते हैं, उसके साथ साथ अलग अलग राज्यों के भी लोग मिल जाते हैं और अलग अलग ज़िलों के भी लोग मिल जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आखिर इस इलाके में तो ठीक है जिस इलाके में हम हैं, इसके अलावा दूसरे इलाके में क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर, किस पार्टी का प्रभाव, ये भी जानने के लिए मिलता है। और यहाँ भी हमें पंजाब के लोग भी मिले, दूसरे ज़िले के भी मिले, भैया इंदौर के हैं। हमें विदिशा ज़िले की बात करें तो विदिशा ज़िले के भी कुछ लोग मिले। और इसके साथ साथ भोजपुर विधानसभा की बात करें तो ये रायसेन ज़िले में आता है, लेकिन विदिशा लोकसभा में ये जब लोकसभा का चुनाव होता है तो विदिशा लोकसभा में ये जो विधानसभा है ये उसमें जुड़ता है। और यहाँ से इस बार दावेदार हैं शिवराज सिंह चौहान और उसका असर भी देखने को मिल रहा है, लोग उनको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या कांग्रेस कोई टक्कर दे पाएगी शिवराज सिंह चौहान को विदिशा लोकसभा में। अब हम दूसरी बस में सवार हो चुके हैं, ये बस भी आगे की तरफ जा रही है और लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो वोटिंग करेंगे। भैया कहाँ जा रहे हैं? बैतूल। यहाँ जितने भी सब उधर उसी तरफ जा रही है? हाँ, बैतूल जा रही है। क्या लग रहा है इस बात को? देखो अभी जैसे विधानसभा में हुआ है उसके हिसाब से पलड़ा तो बीजेपी का ही भारी है, पर अभी मामा चेंज हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं कि पब्लिक के मन में क्या है। अगर ऐसा ही अगर डेवलपमेंट और धीरे धीरे अगर चालू रहा तो मैं भी बीजेपी कंटिन्यू कर सकती है मेरे हिसाब से। तो चुनाव अगले 20 दिन के अंदर वोटिंग हो रही है, तो अब तो सब कुछ तय ही हो चुका है। अब क्या विकास, अभी तो विकास पे भी तो रोक है, लेकिन जितना हुआ उसकी बात है वो ठीक है। ठीक तो मतलब जितना एक चीज़ और है मेरे से, हाँ जितना होना, लेकिन एक चीज़ और है, ये चुनाव आप शिवराज जी का आपने जिक्र करा, अब वो बदल गया, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन ये चुनाव हो रहा है देश का लोकसभा के लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये चुनाव तो अलग ही मुद्दों पर। मोदी जी का तो जो प्रयास चल रहा है ओवरऑल इंडिया में जो भी, वो उनका एक देश को मजबूत करने के लिए चल रहा है। अगर हम अपने लोकल लेवल पे सोचें कि हमको पानी, घर, बिजली ये सब फ्री मिले और इसकी वजह से हम उनको लाए, तो उससे परे है वो। उनके जो टारगेट है वो इस देश को मजबूत और चुनाव करने के लिए। हाँ, ये लोकसभा का ही है ना चुनाव। नगर निगम के चुनाव होते, विधानसभा को तो आप लोकल मुद्दे ध्यान में, बिल्कुल बिल्कुल देश के मुद्दे के, देश के मुद्दे के हिसाब से हमको मोदी जी को लाना ही पड़ेगा। वो जो रिजल्ट हमने 2014 से 2024 तक देखा, 19 टक्कर। हाँ, उसको 24 में भी सही वही कर रहे हैं। उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, 24 तक जो देखा ना, अभी 2014 से उनकी सरकार आई है, 24 की भविष्यवाणी आपने अभी कर दी। 4 जून तो ठीक ही है। नहीं अभी देखो 14 से इंडिया गठबंधन के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो इंडिया गठबंधन, नहीं वो लोगों का जो अभी जो भी डिबेट में या न्यूज़ चैनलों पे जो हम देखते हैं ना,
तो उसमें थोड़ा सा एक फुहड़पन झलकता है। वो किस बेस पे झलकता है कि आप बाकी सारे देश के विकास के मुद्दों को छोड़ के आप किसी आदमी को कैसे पराजित कर पाओगे, उसकी टांग कैसे खींच पाओगे, इस पे लोग ज़्यादा फोकस कर ये गठबंधन बन रही है। इस तरीके के गठबंधन तो बनते रहे हैं ना। देखो, नहीं, मैं मानता हूँ कि अगर एक अच्छा मजबूत पक्ष है ना, तो उसके लिए एक मजबूत विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष तो अपनी तानाशाही करेगा ना, उसको कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं रहेगा। जैसे अभी उनने सारे कांग्रेस को जैसे ख़त्म ही कर दिया कि उनके अगेंस्ट में कोई खड़ा होने वाला है ही नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि एक विपक्ष भी एक ऐसा मजबूत रूप में उभर के आए जो वाकई देश की मुद्दों पे, देश के आर्थिक हालातों पे विचार करे, ना कि किसी पर्टिकुलर आदमी को नीचे दिखा। विपक्ष मजबूत आ पाएगा 2024 में? नहीं, विपक्ष तो अभी भी सारी पार्टियां जो गठबंधन जिस लेवल पे कर रही है ना, उस लेवल पे आप कह भी रहे हैं विपक्ष मजबूत आना चाहिए, और ये विपक्ष चाहिए मजबूत, लेकिन ये जो पार्टियों के जो अंदरूनी अपनी लड़ाई है, हाँ, उस लड़ाई में मुझे यहाँ से सीट नहीं दी तो मैं ये नहीं करूँगा। मतलब विकास और आर्थिक स्थिति पे कोई ध्यान। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो विवाद हुआ और ये कोई मुद्दा नहीं। देखो, इसीलिए एक मजबूत विपक्ष क्यों नहीं मिल पा रहा है। एक बीजेपी को छोड़ के बाकी की सारी पार्टियां विपक्ष में ही है, मानते हो आप? अगर ये सारे अच्छे से गठबंधन कर ले और एक मजबूत विपक्ष लेके इस मजबूत पक्ष के सामने अगर अपने मुद्दे रखे, तो जो पक्ष में सरकार है उसको वो सारे मुद्दों पे काम करना पड़ेगा, उसके तौर तरीकों से चलना पड़ेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई करोगे तो वो जो पक्ष है उसके लिए कोई मतलब सत्ता पक्ष तो बहुत मजबूत है, विपक्ष मजबूत नहीं हो पा रहा। आपसी लड़ाई में वो सारी विपक्ष पार्टियों को आपस में मिलके और एक पक्ष पार्टी के अगेंस्ट एक मजबूत चेहरा भी, मजबूत चेहरा बन के उससे अपने और विकास के काम करवाना है, देश को और ऊपर ले जाना है। ये देख सकते हैं अलग अलग चीजें देखने को मिलती। बैतूल के रहने वाले हैं भैया और आगे की तरफ जा रहे हैं। दीदी वोट डालते हैं? नहीं नहीं। भैया कहाँ जा रहे हैं? सारनी में तो एक कोयले को लेकर हमेशा एक मुद्दा बनता रहा है। फैक्ट्रियों को लेकर भी विपक्ष की तरफ से कुछ दिन पहले सवाल उठाए थे कि जो सारनी में फैक्ट्रियां थी वो बंद हो गई है, सच्चाई है इस पर? वो तो पूरी खत्म ही है। खत्म है? कुछ भी नहीं है, सब प्राइवेटीकरण है। वजह क्यों? तो वो तो गवर्नमेंट बताएगी इस बार। नहीं, आपके हिसाब से नहीं, क्षेत्र तो बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। अब कुछ नहीं, हम लोग तो वहाँ पे है, बिजनेस करते हैं, बिजनेस पूरी खत्म है। बिजनेस भी खत्म है। तो ऐसा एकदम से क्या हो गया कि कुछ सालों में सारनी एक तरक्की वाला इलाका था और वहाँ से रोजगार इस तरीके से, और अब मजबूरी में वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है? वो सब नेतागिरी है और क्या। नेतागिरी। और कोयले का जो कारोबार होता था वहाँ पे जो कहा जाता वो भी अब नहीं, पूरे माइंस बंद हो रहा है ना, धीरे धीरे बंद हो रहा है माइंस। नया चालू कहाँ हो रहा है, खुल नहीं रहा है ना। ये विपक्ष ने कुछ दिन पहले मुद्दा भी उठाया था कि जो है वो ढंग से चल नहीं रहे और नए चालू भी नहीं हो रहे। हाँ, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दे क्या है आपके हिसाब से लोकसभा में? क्या है, वोट डाल दीजिए। और क्या। अरे मोदी जी क्या है, हम लोग तो अरे मोदी जी का काम कैसा है? हम लोग तो कम्युनिस्ट है। आप कांग्रेस ही हैं? कम्युनिस्ट। अच्छा, कम्युनिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं। आप तो जेएनयू का चुनाव जीत गए। चलिए ठीक है, आपने साफ कहा कि हम कम्युनिस्ट हैं, तो चीज़ें भी साफ हो गई। और भी लोगों उनसे भी बातचीत करते हैं। दीदी कहाँ जा रही हैं? इटारसी जा रही हैं। होशंगाबाद आपकी लोकसभा पड़ेगी ना जी? इटारसी पता वहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है? अभी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, चौधरी जी हैं, वो लड़ रहे हैं हमारे यहाँ से जी। और कांग्रेस का संजू शर्मा लड़ रहे हैं। वो नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से विधायक रहे हैं। दो जिले मिलकर एक लोकसभा बनती है। नर्मदापुरम जिसको नाम कर दिया गया, लेकिन अभी भी संसदीय तौर पर वो होशंगाबाद है। और नरसिंहपुर से वो ये बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो होशंगाबाद से आते हैं और कांग्रेस के नरसिंहपुर से। क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार? मुद्दे इस बार बीजेपी के ही लग रहे हैं। अच्छा,
बीजेपी का ही है। वो तो गढ़ कहा जाता है आपका इलाका, तो सीधी सी बात है। सारी लोग विधानसभा की सीटें भी बीजेपी। डॉक्टर सीतासरन शर्मा हमारे यहाँ के हैं, शिवराज सिंह जी चौहान हमारे यहाँ के हैं, और हमारे क्षेत्र में विकास भी काफ़ी करवाए हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग रोजगार भी उन्हीं के तहत कर रहे हैं। क्या करते हैं? मैं ट्राइडेंट कंपनी में जॉब करता हूँ। दीदी, लाडली बहना का फायदा मिलता है आप लोगों को? अभी तो नहीं, हमारी शादी हुई है, अभी अप्लाई करवाना है। अच्छा, अप्लाई। जी। सरकार जनता के लिए कैसी है, खासकर महिलाओं की बात की जाए तो? बहुत अच्छी है। और अभी के मुख्यमंत्री की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, नरेंद्र मोदी जी की? मैं क्या नरेंद्र मोदी जी काफ़ी अच्छे कार्य करते हैं। अभी लोग बाग कहते हैं कि वो कुछ करते नहीं हैं, बाकी हमारे हिसाब से हमारे देश के लिए काफ़ी उनने बहुत सहायता प्रदान करी है। बंदों के अंदर एक प्रेरणा दी है कि भाई आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। आपके पति अच्छा बोलते हैं? अभी नई नई शादी हुई, सीखिएगा। कहाँ जा रहे भैया? होशंगाबाद। होशंगाबाद वहीं के रहते हैं? नहीं, भोपाल। भोपाल के रहने वाले? जी। कहाँ रहते हैं? बड़खेड़ी। बड़खेड़ी। आलोक शर्मा उम्मीदवार हैं बीजेपी से और अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस से। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जी। क्यों? जैसे हमारे यहाँ से कांग्रेस आता है, क्योंकि इसमें मतलब मुसलमान ज़्यादा हैं उधर। हमारे एरिया में मुसलमान ज़्यादा हैं, तो हमारे जो सीट रहती है ना, तो हर बार मतलब मध्य विधानसभा में रहते हैं। जी। और पार्षद भी आपके वही है, अनवर मीटर की बेटी है। ठीक है, हमारे कैमरा पर्सन भी वहीं उसी तरफ के रहते हैं। जानता हूँ ना मैं। अच्छा, लाडली बहन का फायदा मिलता है? हाँ, बिल्कुल बराबर मिलता है। कैसी है सरकार काम करके सर? बहुत अच्छी है। आपने एक जिक्र करा तो आपके इलाके के तो ठीक है, लेकिन भोपाल की बात की जाए तो क्या आपने बोला कि आपके इलाके मुस्लिम रहते हैं, तो उससे मतलब आपके कांग्रेस जीतती इसलिए? जी। हाँ, इसलिए सीट रह जाती है वो। अच्छा, इसलिए। और आप भाजपा को वोट करते रहे? जी जी। तो देख सकते हैं, एक ये चीज़ भी देखने को मिलती है हमेशा कि जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके रहते हैं, वहाँ के बहुसंख्यक आबादी को ये हमेशा रहता है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक आबादी ज़्यादा है, इसके कारण कांग्रेस जीतती रही है। और ये भी भैया भी उसी चीज़ का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। होशंगाबाद जा रहे हैं वो भी, और महत्वपूर्ण चीज़ यही है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या कुछ जनता के बीच में मुद्दे हैं, और मुद्दे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम चुनावी सफ़र में अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है और बातचीत करने के दरमियान कई चीज़ें ये पता चलती है कि आखिर जब वोटिंग होगी मध्य प्रदेश में के 4 चरण में वोटिंग होगी, या फिर हम दूसरे राज्यों की बात करें, तो क्या मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट करेगी। आज के चुनावी सफ़र में इतना ही। मेरे कैमरा पर्सन भरत और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।